हेलो, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम देखेंगे करंट अफेयर के 50 क्वेश्चन जो जनवरी 2021 से जुलाई 2022 के हैं। तो हम क्या करेंगे कि जैसे हम क्वेश्चंस को याद करते हैं तो फिर हम उन्हें भूल जाते हैं क्योंकि हम उन्हें समझते नहीं हैं। इसमें हम समझ के उनको अच्छे से डिस्कस करके याद करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा कहाँ किया गया है? इसका आंसर है नई दिल्ली। तो औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022, इसका उद्घाटन नितिन गडकरी जी ने किया, हमें याद रखना है, नई दिल्ली में। तो इसका जो है एम क्या है? इसका जो एम है वो है बायोफ्यूल को बढ़ावा देना, हाइड्रोजन एनर्जी को बढ़ावा देना, क्योंकि क्या है कि हमें कार्बन एमिशन कम करना है। तो इसके लिए हमें इन सब चीज़ों को बढ़ावा देना है। आज ही की न्यूज़ है कि हमारे पीएम जो हैं उन्होंने लेह में हाइड्रोजन एनर्जी के पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। दूसरा क्वेश्चन है, यूरोप में सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन बिवाटेक में किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी गई है? इसका आंसर है भारत। भारत जो है, अभी आप जानते हैं कि यहाँ पे स्टार्टअप्स का कल्चर बहुत अच्छा चल रहा है। अभी बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो यूनिकॉर्न बन गए हैं। तो हम ये समझते हैं कि यूनिकॉर्न होता क्या है। यूनिकॉर्न कंपनी होती है जिसकी वैल्यू जो है 1 बिलियन यूएस डॉलर के बराबर होती है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि यूनिकॉर्न कंपनी क्या होती है। तो हमें इसका याद रखना है कि यूएस डॉलर 1 बिलियन, मतलब 1 बिलियन यूएस डॉलर जिस कंपनी की वैल्यू होती है उसको हम यूनिकॉर्न कंपनी बोलते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडिया की जो है सबसे पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न, ये बन गई है चेन्नई सुपर किंग। चेन्नई सुपर किंग, CSK। ठीक है, तो चलिए चलते तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन है कि नीदरलैंड के खिलाफ किस देश ने विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए एक दिवसीय मैच में 498 रनों का अधिकतम स्कोर बनाया? तो इसमें हमें 3 चीज़ें याद रखनी है कि नीदरलैंड के खिलाफ बनाया है 498 रन इंग्लैंड ने। तो ये भी पूछ सकता है कि इंग्लैंड ने किसके खिलाफ 498 रन बनाया है, या फिर ये भी पूछ सकता है कितने रन बनाया है। तो हमें इसमें 3 चीज़ें याद रखनी है, पहला नीदरलैंड, 498 और इंग्लैंड। ठीक है, फिर देखते हैं चौथा क्वेश्चन। 15 से 17 जून को SCO के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी ढांचे रैट्स की बैठक की मेजबानी किस देश ने की है? ये की है हमारे भारत ने। तो इसमें रैट्स का हम फुल फॉर्म देखते हैं, तो यह रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। SCO जो है ये एक संगठन है जिसको हम संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, और इसमें जो भी रिसेंटली मेंबर ऐड हुआ है वो है 9th मेंबर ईरान। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, जून 2022 को भारत गौरव योजना के तहत भारत गौरव ट्रेन की पहली सेवा किन 2 स्थानों के लिए शुरू की गई है? तो इसका आंसर है कोयम्बटूर से सिटी। ये जो भारत गौरव ट्रेन है ये किस चीज़ से रिलेटेड है? तो ये हमारे कल्चरल हेरिटेज जो है, हमारा जो सांस्कृतिक हमारी धरोहर है उससे रिलेटेड होता है। छठा क्वेश्चन देखते हैं, जून 2022 में ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो ये बना है हिमाचल प्रदेश। ड्रोन नीति याद रखेंगे कि ड्रोन नीति जो है 2022 सबसे पहले हिमाचल प्रदेश ने मंजूरी दी है। फिर 7वां क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित मुख्य सचिवों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में किया गया है। 8वां क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग में कौन कौन से सदस्य शामिल हैं? तो ये है I2U2 जो है, ये हम इसको नाम से याद रखेंगे, I से इंडिया, I से इजराइल, U से UAE और U से USA। ये जो 3 देश हैं इनसे हमारे संबंध भी काफ़ी अच्छे चल रहे हैं, इजराइल, UAE और USA। अभी USA से जो रसिया यूक्रेन वॉर चल रहा है तो उसके लेके कुछ प्रॉब्लम चलती हैं, बट इंडिया जो है ये हम जो है संप्रभु राष्ट्र हैं, तो हम अपने सारे डिसीजन खुद लेते हैं और हम किसी के प्रभाव में आते नहीं हैं। तो फिर देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। तो यह है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम फ्रूट्स सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? तो यह है कर्नाटक। तो इसमें हमें ये याद रखना है कि फ्रूट्स जो है इसका फुल फॉर्म क्या है, कि क्योंकि कभी कभी ऐसा ही पूछ देता है कि इसका फुल फॉर्म बताइए, और याद रखना है किस स्टेट ने किया है, तो यह है कर्नाटक। देखते हैं 10वां क्वेश्चन। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने किस राज्य में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST धरोहर संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो ये किया है गोवा में।
तो इसको याद रखें कि एक सिंपल सी ट्रिक है कि जी से जीएसटी और जी से गोवा, इसमें भी 3 लेटर है, इसमें भी 3 लेटर है। तो ये हम सिंपली याद रख सकते हैं कि जीएसटी संग्रहालय जो है वो गोवा में खुला है। फिर 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा राज्य बालिका पंचायत शुरू करने देश का पहला राज्य बन गया है? तो यह है गुजरात। बालिका पंचायत कौन सा राज्य है? गुजरात। फिर देखते हैं 12वां क्वेश्चन, यह निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा उड़ीसा के चांदीपुर में पृथ्वी-2 बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण जो है पृथ्वी-2 इसका किया है डीआरडीओ ने। फिर 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में शुरू की गई योजना अग्निपथ का संबंध किससे है? तो ये तो जो भी न्यूज़ देखते हैं, फिर अखबार पढ़ते हैं, फिर सोशल मीडिया जुड़े हैं, उन्हें सबको पता ही है कि अग्निपथ की जो योजना आई है इसका बहुत ज़्यादा विरोध भी हुआ था, कुछ लोगों ने समर्थन भी किया था। तो ये जो है सेना में युवाओं की भर्ती से संबंधित है। इसमें क्या है, 4 इयर्स के लिए आप जाएंगे और उसके बाद 25% लोग जो हैं उनको परमानेंट किया जाएगा। बाकी देख लेते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण एनएचएआई करती है। एक्सप्रेसवे जो होता है ये कंट्रोल्ड एक्सेस होता है इसमें, कि आप कहीं से भी, ऐसा नहीं है कि आप कहीं से भी किसी गांव के सड़क से उसको जोड़ देते हैं, ऐसा नहीं होता है। वो जो है उस पर स्पीड लिमिट ज़्यादा होती है और कंट्रोल्ड एक्सेस होता है। और फिर सीमा क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ करती है। फिर देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन 14 नंबर, मैक्सिको के लियोन में आयोजित आईडब्ल्यूएफ यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले भारोत्तोलक कौन बने हैं? तो ये बने हैं गुरु नायडू सेनापति। आईडब्ल्यूएफ यूथ चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये जीता है गुरु नायडू सेनापति ने। फिर ये नियुक्तियों के बारे में है कि हाल ही में हुई नियुक्तियों को सम्मिलित करें। तो रवाब फातिमा जो है ये संयुक्त राष्ट्र की अवर महासचिव, हमजा अब्दी बर्रे सोमालिया के प्रधानमंत्री, जो सोल हुई उत्तर कोरिया के पहली महिला विदेश मंत्री बनी है। ये सभी सही है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, आईएमडी द्वारा जारी वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें पहला कथन है कि इस सूचकांक में डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, ये सही है। फिर दूसरा है कि भारत इस सूचकांक में 37वें स्थान पर है, ये भी सही है। तो दोनों कथन सही, हमारा आंसर हो जाता है सी नंबर। तो अब हमें ये देखना है कि आईएमडी का फुल फॉर्म क्या है? तो यह है इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट, क्योंकि कभी कभी फुल फॉर्म्स भी पूछते हैं एग्जाम्स में। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा हरियाणा स्थित आईसीएआर नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन द्वारा विकसित जानवरों के लिए देश के पहले घरेलू कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी। तो ये कौन सा वैक्सीन है? एनोकोवैक्स। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि एनिमल के लिए है, तो ये एनोकोवैक्स है। कोवैक्स तो इंसानों ने लगवाया है, तो ये एनिमल के लिए है, तो इसमें एनो जोड़ दिया, एनोकोवैक्स। तो आईसीएआर का फुल फॉर्म होता है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, और इसके जो अभी महासचिव बन गए हिमांशु पाठक, ये हम याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18वां, समुद्री तटों के प्रबंधन के लिए किस राज्य सरकार द्वारा बीच विजिल ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये गोवा की सरकार द्वारा किया गया है। ये तो सिंपल गोवा वाले बीच पे जो हमारा सॉन्ग है, तो बीच विजिल ऐप हम इसे याद रख सकते हैं। फिर 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 22वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी पुरस्कार आईफा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है विक्की कौशल को दिया गया है, सरदार उधम के लिए सही है। ये बहुत ज़्यादा अच्छी मूवी है, आप देख सकते हैं। फिर दूसरा देखते हैं, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिला है कृति सनन को मिमी के लिए। फिर तीसरा सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मिला है विष्णुवर्धन शेरशाह, और सर्वश्रेष्ठ फिल्म मिली है शेरशाह को। तो ये सिर्फ शेरशाह फिल्म है, ये है विक्रम बत्रा जो हमारे शहीद अफसर थे उनकी जीवनी पे बनी है, ये कारगिल वार में शहीद हो गए थे। तो ये सारे कथन सत्य हैं। फिर देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, जून 2022 में किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो ये है मिताली राज। मिताली राज जो है ये हाईएस्ट रन स्कोरर इन वुमेन्स इंटरनेशनल क्रिकेट है, और अभी जो है 2025 का आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप वनडे ये होगा इंडिया में, ये हम याद रखेंगे, ये एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इसको मैं स्टार मार्क कर देती हूँ। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, जकार्ता में आयोजित पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है दक्षिण कोरिया ने, जकार्ता इंडोनेशिया में।
निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? तो ये है लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 मिला है मैक्स वेरस्टैपेन को। ये है फार्मूला 1 रेसिंग से संबंधित इन्होंने हाल ही में हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है। और दूसरा है कि लॉरियस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 ये मिला है एलन थॉम्सन हेरा को। ये एथलेटिक्स से संबंधित है। और तीसरा है लॉरियस टीम ऑफ द ईयर 2022 इटालियन मेंस फुटबॉल टीम को मिला है। तो ये तीनों सही है, तो हो जाएगा उपयुक्त सही। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये है गुजरात में। नैनो यूरिया जो है, ये जो यूरिया होता है लिक्विड फॉर्म में होगा और ये बहुत कम मात्रा में हमें यूज करना होगा। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है और गर्व की बात है कि दुनिया का सबसे पहला जो है ये हमारे भारत में और गुजरात में बना है। 24 नंबर देखते हैं कि हाल ही में फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये किया गया है नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। ये कमाल के एक्टर हैं, ये तो हम सभी जानते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25। हाल ही में किस शहर में देश का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है? तो ये किया गया नैनीताल में। फिर एक और अभी न्यूज़ में है कि नासा का जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो है ये अभी स्पेस में गया है और और इसने बहुत सारे गैलेक्सीज की एक बहुत खूबसूरत इमेजेस ली हैं। ये आप इंटरनेट पे देख सकते हैं। अगर आपको साइंस में इंटरेस्ट है, स्पेस में इंटरेस्ट है, तो आपको ये ज़रूर बहुत अच्छा लगेगा, पसंद आएगा। तो फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे 26 नंबर पे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है पंचकुला, हरियाणा। और इसमें जो एमपी है ये टॉप पे था। और 2022 का एमपी में ही किया जाएगा, भोपाल में। कभी कभी आगे वाला भी पूछता है कि नेक्स्ट कहाँ पे होगा। तो अब हम देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने हाल ही में गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया? तो ये किया राजस्थान की सरकार ने। अब फिर है हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? 28 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें देखते हैं सुजोय लाल थाउसे, ये हैं सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक और इन्हें अभी 1 या 2 दिन पहले आईटीबीपी का भी पदभार दिया गया है। फिर है दूसरा जुल्फिकार हसन, ये नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक हैं। और बजराज बेगज हैं अल्बानिया के नए राष्ट्रपति। ये उपयुक्त सभी सही हैं। फिर देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में आयोजित आईपीएल 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये जीता है गुजरात टाइटंस ने। फिर 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली निजी अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा कहाँ से शुरू की गई? तो ये शुरू की गई है बेंगलुरु से। बेंगलुरु में ही है इसरो का हेडक्वार्टर। तो अंतरिक्ष से रिलेटेड जितनी चीज़ें होती हैं मोस्टली बेंगलुरु से रिलेटेड होती हैं। फिर देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में किस प्रबंधन संस्थान ने भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया? तो ये क्या है? आईआईएम अहमदाबाद ने। 32 क्वेश्चन देखते हैं। स्विट्जरलैंड के लुसाने में आयोजित FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता? तो ये जीता है भारत ने। FIH होता है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। इसका जो हेडक्वार्टर है ये भी स्विट्जरलैंड के लुसाने में ही है। फिर इसको ल्यूजन भी बोलते हैं। 33 निम्नलिखित में से किसके द्वारा जन समर्थन पोर्टल नामक क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजना के लिए राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया है? नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है ये जन समर्थन पोर्टल और क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजना के लिए राष्ट्रीय पोर्टल है ये। फिर देखते हैं 34 नंबर। हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम क्या रखा गया है? तो ये विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये 5 जून को होता है और इसकी थीम थी केवल एक पृथ्वी, इंग्लिश में ओनली वन अर्थ। इंग्लिश वाला भी याद रखें क्योंकि कभी कभी सिर्फ इंग्लिश में ही ऑप्शंस होते हैं। फिर 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किस राज्य में के संत कबीर नगर में संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? तो ये किया है उत्तर प्रदेश में। और संत कबीर का जन्म है वो वाराणसी में हुआ था। कभी कभी ये भी पूछ देता है तो ये हम याद रखेंगे कि संत कबीर का जन्म वाराणसी में हुआ था। देखते 36 नंबर क्वेश्चन। किस राज्य की योजना विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही मेघ ईए परियोजना की सूचना सोसाइटी फोरम 2022 पर संयुक्त राष्ट्र के विश्व शिखर सम्मेलन में सम्मानित किया गया? तो यह है मेघालय। मेघालय को हम मेघालय में मेघ ईए है और मेघालय में मेघ है और मेघ ईए में भी मेघ है, तो इन दोनों से मिलकर करके याद रख सकते हैं कि मेघालय। 37 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा देश के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट का निर्माण
किया जाएगा, तो ये किया जाएगा टाटा प्रोजेक्ट द्वारा। और एक और क्वेश्चन आता है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के कौन कौन बना रहा है, तो ये भी टाटा प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है, तो इसमें जो लुटियंस दिल्ली है, जिसमें कि हमारा संसद भवन, हमारा राष्ट्रपति भवन और सचिवालय, ये सभी आ जाते हैं। तो इसको रिनोवेट किया जा रहा है, कुछ बिल्डिंग्स दोबारा से बनाई जा रही हैं, कुछ को रिनोवेट किया जा रहा है, तो यही प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा कहलाता है। फिर 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में ब्लू ड्यूक को किस राज्य सरकार द्वारा वेस्ट स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया गया है, तो ये सिक्किम के द्वारा। फिर 39 क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक पहल के तहत किसके द्वारा लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट आंदोलन की शुरुआत की गई है, तो ये नरेंद्र मोदी जी इनके द्वारा की गई है, लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट, ये याद रखेंगे। हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, ये सही है। और भारत को 180 देश, इस सूचकांक में 180 देशों को शामिल किया गया, ये भी सही है। भारत को सबसे अंतिम 180वां स्थान प्राप्त हुआ, ये भी सही है। तो अभी हमने देखा कि भारत को सबसे लास्ट का स्थान प्राप्त हुआ है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन और लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट आंदोलन किया जा रहा है, तो ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें पर्यावरण पर भी ध्यान देना है। हमारी रैंकिंग भी इतनी बेकार है वर्ल्ड लेवल पे, तो इसके लिए मोदी जी या फिर हमारी गवर्नमेंट जो समझ लीजिए अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये जो रिपोर्ट है ये भी हम याद रखेंगे कि ये कौन जारी करता है, तो जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अब देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। 7 जून 2022 को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो ये किया गया नई दिल्ली में। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से किस राज्य के बंदरगाह पर ऑपरेशन नमकीन चलाकर 42 किलोग्राम कोकीन बरामद किया गया। ऑपरेशन नमकीन, माफ़ कीजिएगा 42 नहीं 52 किलोग्राम कोकीन है। तो ये ऑपरेशन नमकीन चलाया गया है गुजरात में। तो इसको हम नमकीन से कुछ याद आ रहा है, गुजरात में नमक दांडी मार्च किया था महात्मा गांधी जी ने, नमक बनाया था। तो आप लोग मुझे कमेंट में ये लिख के बताएंगे कि ये जो दांडी मार्च है किस ईयर हुआ था और ये कहाँ से शुरू हुआ था और इसमें कितने जो सत्याग्रही थे वो गांधी जी के साथ गए थे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 में भारत का सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक राज्य कौन बना है, तो ये है बिहार। तो ये क्वेश्चन आपके बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24वां डेफलिम्पिक्स 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो पहला है कि इसका आयोजन ब्राज़ील में किया गया, इसका शुभांकर नीनो था, सही है। कथन 2 है पदक तालिका में यूक्रेन को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, ये भी सही है। और कथन 3 है कि भारत के कुल 16 मेडल जीते और पदक तालिका में 9वां स्थान प्राप्त किया, ये भी सही है। भारत ने 8 गोल्ड 1 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, तो ये सभी कथन सही है। फिर 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दृष्टिबाधित लोगों के लिए देश का पहला रेडियो चैनल अश्व किस शहर से लॉन्च किया गया, तो ये लॉन्च किया गया नागपुर से। फिर 46 नंबर देखते हैं कि हाल ही में 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता है, तो ये जीता है हरियाणा ने। 47 नंबर है 48वां ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है, तो ये जीता है डी गुकेश ने। ये विश्वनाथन आनंद जो है इन्हें शतरंज का जादूगर कहते हैं। 48 ऑयल इंडिया लिमिटेड ने भारत का पहला शुद्ध हरित नाइट्रोजन संयंत्र किस राज्य में चालू किया है, ये किया है असम में। और असम में ही जो है टाटा ट्रस्ट के द्वारा 17 कैंसर हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं। और असम वैभव पुरस्कार जो है रतन टाटा जी को असम की गवर्नमेंट द्वारा दिया गया है, जो असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, ये याद रखेंगे। 49 पतन पोत और जल मार्ग मंत्रालय और फिक्की के सहयोग से 14-15 मई 2022 के मध्य पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन का आयोजन मुंबई में किया गया, तो इसमें याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन मुंबई। फिर है 50 नंबर क्वेश्चन लास्ट। हाल ही में वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर कौन बन गया, तो ये बन गया है आगरा। आगरा में क्या है, ताज महल, जिसको देखने एक बार जरूर जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो चलिए अब हमारे 50 क्वेश्चन इस तरह से कंप्लीट होते हैं। आपको ये क्लास कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और आपके फीडबैक और आपका जो भी सजेशंस है मैं उसके लिए इंतज़ार करूँगी।